नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सभी लोग अपने घर में अच्छे ही होंगे। हाँ, तो हम हर दिन की तरह एक नए अध्याय के साथ आज हमारी कक्षा की शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, तो शुरुआत करने से पहले हम हमेशा आगे क्या है, पीछे क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा मीरा बहन और बाघ। हाँ, मीरा बहन और बाघ क्या है, मतलब उनके क्या है, वो कैसी है, तथा उनके बारे में और क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है ना? बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, मीरा बहन और बाघ, इस पाठ के बारे में हमने इससे पहले कक्षा में बहुत बातें नए नए जानी कि बाघों के लिए या जो जानवर होते हैं हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं। हाँ, या जो जानवर है हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि वो जानवर हमारे पास आए, या अगर किसी के बारे में अगर वो क्या करते हैं, वो मारने की कोशिश करते किसी जानवर को, तो कितनी मुश्किल है ना। ये भी एक बड़ी बात है। तो ये जो है इसी का ही क्या है, उदाहरण है हमारे सामने और आपके सामने। तो बच्चों, चलते हैं हमारे आप नए जो हमारा भाग बचा है इस पाठ का, उस भाग के आगे। चलो ठीक है। तो आगे जाने से पहले मैं पहले काउंटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो पहले काउंटिंग स्टार्ट है आपके पाठ्य पुस्तक में जो है उसके बारे में। ठीक है। तो जो हम आपके लिए अभी पाठ्य पुस्तक लाना भी आवश्यक है, नोटबुक जो है, पेंसिल आपके पास भी होनी आवश्यक है। उसके लिए मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ। चलो चलते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो आज के हमारी कक्षा में जो है हम क्या करने जा रहे हैं, एक अलग अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, मीरा बहन और बाघ के बारे में इससे पहले कक्षा में हमने देखा कि मीरा बहन इंग्लैंड में रहती थी अपने माता पिता के साथ, लेकिन फिर भी वो क्या करने लगी, वहाँ का सब कुछ छोड़कर वो यहाँ यानी भारत में आकर बस गई, क्योंकि उनको गांधी जी का विचार उनके ऊपर ज़्यादा हावी थे, जैसे लोगों की सेवा करना, उनके बारे में विचार करना। इसलिए उन्होंने देवली गांव में एक छोटा सा अपना आश्रम खोला था। ठीक है। तो ये आश्रम उन्होंने जहाँ खोला था वहाँ आसपास में बहुत बड़ा जंगल था, और उसी गांव में जो क्या है, जो बाघ था वो आकर उन्होंने एक गाय पर हमला किया था ना। तो लोग अभी घबरा गए थे, वो मनुष्य पर भी हमला कर सकता है, ये उनके मन में विचार आ रहा था। और इस कारण उन्होंने क्या किया, अपनी चिंता जो है वो किसको बताई, मीरा बहन को। उन्होंने अगर आश्रम खोला था वो पालतू जानवरों का था। उनके घर में जो वहाँ रहते थे लोग पालतू जानवर रहते थे, जो हिंसक नहीं होते हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले जानवर तो जंगली होते हैं ना, वो तो हिंसक होते ही है। तो ये कारण इसमें क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है बच्चों। तो देखो, आज हम क्या करते हैं, आगे हम शुरू करते हैं कि इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, गांव के लोगों ने अंत में क्या किया था, तय किया था कि मीरा बहन को अपनी उन्होंने क्या कर दी, चिंता बताई। तो यहाँ देखिए एक समानार्थी शब्द आया है, चिंता। तो बच्चों, चिंता हमें भी होती है जब हम परीक्षा में ये करते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द है फिक्र, है ना। चिंता यानी फिक्र। तो हमें भी फिक्र लगी रहती है जब हमारे परीक्षाएं आ जाती हैं, और हमारे लिए भी चिंता का विषय हो जाता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है। तो इन लोगों को चिंता लगी थी, तो इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि अंत में बाघ को उनको कैद करना है। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा भी बनाया था। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी, उसकी योजना हमने पहले ही बता दी थी। तो देखिए, योजना यह थी, बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। तो बकरी कैसे बोलती है, बकरी को कैसे बोलती है, बकरी का जो बोलना है ना, उसको क्या कहते हैं, मिमियाना। शेर बाघ क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। दहाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर बाघ को क्या है, दहाड़ना। ठीक है। तो अंत में क्या है, देखिए
बकरी क्या करेगी, मिमियाएगी, आवाज करेगी और सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। बाघ कहाँ आएगा, पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झट से बंद हो जाए। जब पिंजरा लगाते हैं कोई भी तो ऐसी तरकीब की जाती है कि जैसे जानवर अंदर में आ जाए, झट से नीचे गिर जाए और वो अंदर के अंदर रह जाए। ऐसे बहुत सारे पिंजरे हैं। बच्चों बताए, आप लोगों को पता है और किसके लिए पिंजरा बनाया जाता है? हाँ, चूहों को पकड़ने के लिए। जो चूहे घर में बहुत सारे उधम मचाते हैं। उसके बाद देखिए जाल बनाया जाता है, पिंजरा नहीं। पिंजरा चूहों के लिए होता है, जाल बनाया जाता है किसके लिए? मछलियां पकड़ने के लिए। उसके बाद अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जानवर हैं जंगली, उनको पकड़ने के लिए पिंजरे की आवश्यकता होती है। उसके ऊपर ऐसा एक मैं यहाँ थोड़े बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा होता है, वो ऐसी जाली सी होती है जिसमें बहुत सारी सलाखें होती है, छोटी छोटी ऐसे सलाखें होती है। और यहाँ ऊपर वो क्या करते हैं, एक दरवाज़ा एक टांग देते हैं ऐसा। और जैसे ही अंदर जो जानवर है अंदर जाएगा, ऊपर से नीचे आकर गिरता है और इधर लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार का क्या होता है, वो पिंजरा लोग बनाते हैं जो जानवर को पकड़ा जाता है। तो देखो, बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झट से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया। तो देखो, ज्यादातर जानवर कहाँ आते हैं, रात के अंधेरे में आएंगे ना। सुबह तो सब लोग होते हैं, इसलिए वो रात के अंधेरे में अपने शिकार करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो रात के अंधेरे में आकर क्या करता है, वो जो जानवर है वो शिकार करने के लिए रात के अंधेरे में आ जाता है। तो पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला बना था कि अंदर घुसते ही दरवाजा झट से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। तो शाम जब हो गई तो पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया था कि जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। तो कोई तो एक जगह होती है जहां से जानवर आते हैं ना, उसी जगह पर इन गांव वाले ने क्या कर दिया था, इस पिंजरे को क्या कर दिया था, उन्होंने उधर रख दिया था जहां वो उन लोगों ने उस जानवर को आते हुए बाघ को देखा था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। तो मीरा बहन का गोपाल आश्रम यही था और उसी के बाजू में थोड़ी दूर से वो बाघ आता था। तो वहां उन्होंने क्या किया था, इस पिंजरे को रख दिया था। और इस आने वाली जगह पर जो पिंजरा उधर रखा गया था, तो इसी कारण क्या हो गया, बाघ जो है वो क्या कर रहा था, वो आ जाएगा या नहीं भी आएगा, इसके बारे में लोग क्या कर रहे थे, उनसे विचार कर रहे थे। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी गई। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा तो दरवाजा हो जाएगा। तो शाम होने तक पिंजरे को इसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता है। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, रात पूरी बीत गई। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो देखो, रात में जो कोई भी फंदा लगाते हैं तो सुबह उठकर हम क्या करते हैं, उसको देखने की हमारे मन में ज्यादा चाहत होती है। तो सुबह सुबह लोगों ने जो रात में पिंजरा उधर लगाया था शाम में, वो देखने के लिए उभड़ पड़े कि उस पिंजरे में शेर या जो बाघ जो है फसाया नहीं। तो उधर वो क्या हो गए, उधर वो चल पड़े। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। दूर से देखा कि अभी तो दरवाजा बंद है। दूर से कोई भी जो थोड़ी दूर से नजर आती है ना, देखो यहाँ से थोड़े दूर जाएगी तो वहाँ दूर से कोई पहाड़े नजर आएंगी, लेकिन पास जाते ही बहुत बड़ी नजर आएगी। तो दूर से देखा कि अभी पिंजरे का दरवाजा पूरा बंद था। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया। तो जैसे दरवाजा ऊपर से नहीं दिख रहा था, नीचे जैसे गया होगा, तो उन्होंने उन लोगों को समझ में आया कि शायद आज बाघ जितना इस पिंजरे में शायद वो फंस ही गया है, इस कारण इसका दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन जब वह पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, आप लोगों को भी उत्सुकता लगी होगी ना। जब कोई आप पिंजरा चूहे के लिए बनाते हो, सुबह उठकर देखोगे ना कितने चूहे फंसे हैं, फंसे भी या नहीं,
ये तो हम देखने वाले हैं ना। तो बिल्कुल यही उन्हीं के साथ हुआ था, और ये भी वो देख रहे थे कि इसमें पिंजरे में शेर या बाघ जो है फंसाया नहीं। लोग चकित थे, उनको तो आश्चर्य हो गया था, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे, बाघ पिंजरे के बाघ क्या है, अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। रात में अगर जानवर आता है तो ऐसे कुछ ट्रिक होती है, ऐसा कुछ किया जाता है कि पिंजरे के अंदर जैसे पाँव रखकर वो चला जाएगा, अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाए, ऐसा कुछ वहाँ लगाया होता है। तो बिना जाते ही पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, तो ये उनके नज़दीकी था, उनके आश्रम के बहुत ही पास था। तो लोगों में एक आश्चर्य की बात थी, जो हमने रात में पिंजरा लगाया, अभी देखते हैं तो पिंजरा कहाँ है, गायब है, क्या करें, कैसे हो गया ये। तो उनके मन में एक विचार चल रहा था, ये कैसे हो गया, पिंजरा किसने खोल दिया, और पिंजरा हमने तो रात में लगाया था, उसका दरवाज़ा भी बंद है और शेर भी नहीं है, एक कैसे बात हुई। तो इनके बारे में वो विचार कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ है। तो उनको लगा यहाँ गोपाल आश्रम बहुत पास ही है, तो शायद मीरा बहन को पता चल गया होगा कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, या किसने उसको बंद किया, क्या हुआ। ये पता करने के लिए लोग अभी किसके पास गए, मीरा बहन के पास, उनके गोपाल आश्रम में गए। उनका आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम ही था कि देखिए, लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ होगा। पूछने पर मीरा बहन बोली, जैसे हो उनके गोपाल आश्रम में गए, उनसे पूछा कि मीरा बहन जी, यहाँ तो हमने जो लगाया था, इतना बड़ा फांसा लगाया था, लेकिन अभी वहाँ वो कोई भी नहीं है और अपने आप से गिरा हुआ है, कैसे हुआ, ये कैसे। ये पूछने के लिए वहाँ गए। तो उन्हें कहा, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा, देखो देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो उन्होंने अपना जो है ना मन का, उन्होंने लोगों को कहा, देखो भाई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सोचती हूँ कि आखिर बाघ को धोखा देकर या हम उसको क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और उन्होंने पिंजरा क्या कर दिया, खुद ही दरवाज़ा उस पिंजरे का बंद कर दिया। देखो, लोग चाहते थे खूंखार जानवर को पकड़े, लेकिन मीरा बहन पालतू जानवर पालती थी, और वहाँ उस पिंजरे के अंदर कौन रखा था, बकरी को बांधा था। शायद मीरा बहन ने सोचा होगा, इस बकरी को भी वो खा ही लेगा, और इसको धोखा देकर हमें बाघ को क्यों पकड़ना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है, उसको पकड़ना है तो वैसे ही पकड़ना है, या इसका इलाज हम दूसरा करेंगे, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं पकड़ाना है। अगर वो बाघ उस पिंजरे के अंदर जाता तो उस बकरी को खा ही जाता, तो दूसरा जीव चला जाता ना उसका। तो वो पालतू जानवरों के प्रति बहुत सजग थी। शायद उन्होंने यही विचार किया कि एक जानवर को पकड़ने के लिए हम दूसरे की बलि नहीं दे सकते शायद, और जो जानवर है वो क्यों फंसे, वो हमारे, हम उसको क्यों फंसाए। किसी व्यक्ति को फंसाना बहुत आसान होता है ना, लेकिन इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। तो ये बात शायद मीरा बहन के समझ में आई थी, और इन्होंने उससे इनकार कर दिया। तो इसलिए उनको रात में नींद नहीं आई, और रात में जाकर उन्होंने पूरे पहले क्या कर दिया, उस पिंजरे को पहले बंद कर दिया, ताकि उसके अंदर जो बाघ है न घुसे, वो वहाँ से फिर से चला जाए। तो देखो, एक मतलब गांधी जी के विचारों से भरी हुई है मीरा बहन। गांधी जी भी अहिंसावादी थे, तो उनको हिंसा करना भी पसंद नहीं था। किसी से झूठ बोलना, किसी का सुनना है, किसी को लालच देना, ये भी उनके खिलाफ था। तो मीरा बहन के एक गुण उनके ही माध्यम से आए थे, और इसी कारण उन्होंने क्या किया, उस शेर को उन्होंने उस पिंजरे में आने से रोका ही ना। तो ये बात क्या हो गई, उन्होंने सोच लिया, और इस कारण उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने कह दिया, चलो कोई बात नहीं, आप पिंजरे में नहीं रहते हो, कोई बात नहीं, क्या करें, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस कहानी के जरिए हमें ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति जो इंग्लैंड से यहाँ आई है भारत में, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से आई है। तो गांधी जी का विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष परीक्षण भी किसने किया था, मीरा बहन ने किया था, जो हमारे पाठ की क्या है यहाँ में उनका है, और उसकी तरफ बाघ भी है। लोगों ने सोचा कि इस बाघ को पकड़ा जाए, लेकिन मीरा बहन ये नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बाघ आकर गाय को खा रहा है,
शायद उन्होंने सोचा वो भी भक्षक है, वो खुद ही मार के खाने वाला है, जंगल में कुछ नहीं मिला इसलिए मनुष्य के वस्ती पर आ रहा है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, और लोगों ने मिलकर उसके लिए पिंजरा बनाया और इस पिंजरे में उन्होंने बाघ पकड़ने का सोचा, लेकिन क्या हुआ, वो बाघ पकड़ नहीं पाए। और इस कारण क्या हुआ, इस बाघ को पकड़ने के लिए उनको एक अलग सी योजना बनानी पड़ी। और इस अलग सी योजना में क्या हो गया, जो मीरा बहन है उनका ये मानना था कि हम किसी को फंसा कर नहीं पकड़ना चाहते, बल्कि हम उस जानवर को क्यों फंसाए जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं फंसाने की, क्योंकि वो तो जंगली जानवर है तो इधर उधर हो जाएगा ही। तो मनुष्य को सावधानता बरतनी पड़ेगी। देखो, एक बाघ चला गया तो दूसरा तो आएगा, तो हर एक बाघ को हम पकड़ते रहेंगे और उसको कहाँ छोड़ेंगे, उसको तो जंगल में रहना है, ना कि आपके घर में रहेगा, वो तो पालतू जानवर नहीं है। तो हमें तो कहाँ है, हमें तो उसको पकड़ना ही है। तो ये हमें सोचना बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि देखो हर एक जानवर जो है अपने खाने के लिए इधर उधर घूमेगा, लेकिन मीरा बहन इसके खिलाफ थी। इसलिए उन्होंने कहा हर एक जानवर को हम बांध नहीं सकते, हर पिंजरे में जानवर को हम पकड़ नहीं सकते, उसकी आज़ादी हो, अपने घर में रहेगा, इधर उधर घूमेगा भी, और वो अगर उसको खाना ही ढूंढना है तो इधर उधर ढूंढेगा ही खाना, वो कहाँ चुप रहने वाला। तो ये सोचकर मीरा बहन ने शायद ये निर्णय लिया होगा कि वो आगे जाकर क्या करेगी, या आगे जाकर उन्होंने ये सोचा होगा कि हर जानवर को स्वतंत्रता होती है जो जंगल में रहते हैं, पालतू जानवर को तो हम बांध के रखते हैं, है ना, लेकिन हर जानवर को एक स्वतंत्रता। जैसे हम लोगों को देखिए, अभी लॉकडाउन में हम घर में बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को कितना प्रॉब्लम आ रहा है, हम कहीं नहीं बाहर जा पा रहे, ना हमारे स्कूल शुरू है, कुछ भी नहीं, हम घर में ही पढ़ रहे। तो मीरा बहन की सोच कितनी सुंदर थी बच्चों, देखो। तो उन्होंने उस जानवर को पकड़ने के लिए जो पिंजरा बनाया था वो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया, और अंदर एक जानवर था उसकी भी जान उन्होंने बचाई। तो बिना तकलीफ दिए कोई व्यक्ति किसी जानवर को भी हम मार नहीं सकते और किसी का क्या नहीं कर सकते, ये उनकी सोच थी जो गांधीवादी थी। गांधी जी भी अहिंसावादी थे, ये मैंने पहले कहा। तो इसके ऊपर मीरा बहन ने अपने तौर पर एक नए नए विचार डालने की सोचा, और अपने अपने विचारों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। सही ना बात। तो बच्चों, ये अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है हमें अलग अलग प्रकार के विषयों से मिलती है, और इस कारण हम क्या करते हैं, हम अपने तौर पर, अपने निजी तौर पर हम अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन मीरा बहन और बाघ ने उन्होंने खुद का स्वार्थ, मनुष्य का स्वार्थ साधने नहीं दिया, इसके खिलाफ उन्होंने खुद ही एक्शन लिया, खुद ही चुनौतियाँ की। तो हम लोगों को भी ऐसी सोच रखनी चाहिए, जो बुरा है उसका हमें क्या साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि लोगों को सीख देनी चाहिए कि इससे हम क्या करें। तो लोगों का विश्वास था मीरा बहन के ऊपर, वो लोग गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उनको शायद नींद नहीं आई, एक जानवर के लिए उनको नींद नहीं आई। सोचो, हम तो उनके बारे में सोचते नहीं हैं, हम लोगों की आदत है खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे की बिल्कुल नहीं सोचते, है ना। तो ये आदत हमें कम करनी चाहिए, और इस कारण हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ता रहना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने देखिए, आज हमारा पाठ एक समाप्त हो गया, मीरा बहन और बाघ। बहुत सुंदर पाठ है, हर एक व्यक्ति को लेने में इसमें बहुत कुछ है। वो जानवर मनुष्य की तरह हो, उनकी स्वतंत्रता ही चाहिए, बस हमें उनका आदर करना चाहिए। वो हमारे लिए घातक है, मतलब इसका ये नहीं कि हम उनको कुछ चोट पहुँचाएं, उनकी भी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क है, आपको ये पाठ पूरा रीड करना है। जल्दी मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।